ब्यूरो हम लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। बंसल न्यूज की टीम मौजूद है, सूरज हमारे साथ लगातार वहां पे मौजूद है। सूरज, कुछ देर पहले आपने कुछ दर्दनाक तस्वीरें दिखाई थी। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा जीवन नहीं होता है, लेकिन जीवन में पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और देखिए, जिस पेट भरने के लिए लोग वहां पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, जिस बारूद के ढेर पर वो बैठे हुए थे, वो पैसा आज वहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो जिंदगियां नहीं है। देखिए, बिल्कुल पेट के लिए आदमी करता है रोटी कपड़ा मकान, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छी दिनचर्या के लिए पैसा कमाया जाता है। लेकिन वो पैसा भी बारूद के ढेर पर बैठकर ये मजदूर कमा रहे थे। जिस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई कि वो टिफिन जिसमें आज भी वो सुबह से रोटी जब घर से बनाकर घर वालों ने रखा होगा टिफिन, तो उसका इंतजार होगा कि वो उनके परिवार के लोग शाम को खाली टिफिन लेकर पहुंचेंगे, कुछ पैसे लेकर पहुंचेंगे। लेकिन वो टिफिन आज भी भरा हुआ है और वो पैसे यहाँ पर जले हुए नजर आ रहे हैं, कटे फिटे नोट नजर आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, हर एक खुशी देने के लिए कैसे बारूद के ढेर पर काम करता है। लेकिन परिस्थिति देखिए, एक छोटी सी लापरवाही ने उसी रोजगार को आज उस बारूद के ढेर को शमशान में बदल दिया है। यानी कह सकते हैं कि जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे, परिवार के लोग, कि उनके घर वाले, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, वो शाम को घर वापस आएगा, कुछ पैसे लेकर आएगा। क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं इस प्रकार की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कई बार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, यानी कि रोज उन्हें पैसा मिलता है, रोज वो काम करते हैं। शायद यही कारण है कि 100-100, 50-50 बिल्कुल, के नोट सूरज 4-4, 5-5 बने रहिए आप। लेकिन हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। एक तरफ वो दहलता हुआ हरदा आपने देखा, अब जो इस वक्त दर्दनाक तस्वीरें, लेकिन दूसरी तरफ आप जीवन की हकीकत भी देखिए। एक ये सच्चाई है जीवन की, हर सिक्के के दो पहलू, लेकिन ये हकीकत है आपके जीवन की। इस रोटी के लिए, इस पैसे के लिए जो इंसान और जो मजदूर इस फैक्ट्री में होंगे, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, वो किसी भी तरह का काम करने को तैयार। लेकिन आज बारूद के ढेर पर बैठे वो मजदूर, जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उम्मीद कर रहे हैं कि उनमें से कोई बचा हो, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत कम संभावना है कि कोई भी सुरक्षित बचा होगा, क्योंकि भयावह एक के बाद एक जिस तरह से दहला है हरदा, जिस तरह से विस्फोट हुए हैं, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और ये देखिए, ये 2 वक्त की रोटी जिसे लेकर मजदूर वहां पर पहुंचे थे कि हम काम करेंगे, थोड़ी देर काम करने के बाद जो ब्रेक का टाइम मिलता है उस समय ये लोग भोजन करते हैं, लेकिन वो भोजन तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। और क्या पता था कि आज जब हम इस फैक्ट्री में पहुंचेंगे तो ये फैक्ट्री हमारे लिए मौत लेकर आने वाली है। उस फैक्ट्री में जाने के बाद हम शायद अपने परिवार के पास भी वापस नहीं पहुंच पाएंगे। घरों में जो लोग इंतजार कर रहे होंगे, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को भेजा होगा, माताओं को भेजा होगा, वो सोच रहे होंगे कि चलिए शाम को हमारे पापा आएंगे, तो डिमांड की होगी बच्चों ने कि पापा शाम को आते समय घर से, बाजार से ये लेकर आइएगा। लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि आज उनके पिता, उनके भाई या उनका पति घर ही वापस नहीं लौटेंगे। जय, और ये वो जगह है, इस जगह पे अगर मान लो खुदाई होती है, बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। देखिए आप, ये नोटों के बंडल, जो पुलिसकर्मी बता रहे थे कि हमको सबसे पहले एक नोटों का बंडल दिखाई दिया। जैसे हमने इसको खोला तो हमें बहुत सारे 50-50 के नोट मिले। यहाँ ये अंदेशा भी है कि यहाँ पर ये पटाखे बेचे भी जाते होंगे, तो उसी वजह से ये 50 और 100 के ये खुले नोट इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से टिफ़िन जो मिला है उसमें, उसके अंदर रोटी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उससे ये भी एहसास होता है कि जो तमाम मजदूर वो यहाँ काम करने के लिए आते हैं और ये खाना लेकर आते हैं, खाना भी आज का उनको नसीब नहीं हुआ, उसके पहले ही ये इतना बड़ा विस्फोट हो गया। और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो लोग, जब ये हादसा हुआ तब वहाँ से वो भागने में सफल हो गए हों, ताकि वो कहीं ना कहीं हो और वो अपने घर परिवार तक पहुँच पाए। लेकिन ये नोट जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए बहुत कुछ इसके लिए ललित जी, जिंदगी की जंग लड़ी जाती है। वही पैसा है, ये वही रुपए हैं जिससे कमाने के लिए इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है, कुछ भी करने को तैयार। लेकिन आज ये पैसे सिर्फ मलबे का ढेर बने हुए हैं, आज ये रुपए सिर्फ पड़े हुए हैं। इनकी तरफ आप देखिए, अगर इंसान को सड़क पर 100 रुपए का नोट भी मिल जाता है तो वो उसे उठा लेता है चुपचाप से, लेकिन आज सबकी आंखों के सामने नोटों के ढेर पड़े हुए, लेकिन कोई आज इसे हाथ नहीं लगाएगा। और ये भी नहीं पता कि कौन मालिक है इनका, मतलब वो जिनके पास होंगे वो आज उनके पास नहीं है, लेकिन आज वो सब जगह फैले। नोटों का मालिक कहाँ है वो भी नहीं पता है। लेकिन आप देखिए, ये जिंदगी की सच्चाई है। और आज इस
घटना का, इन तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो हरदा दहल उठा है, जो जख्म यहाँ के लोगों को मिले हैं, वो सालों साल, सदियों तक ताजा रहेंगे, हरे रहेंगे। बिल्कुल निश्चित ही सीधे जांच सूरज का रुख करते, सीधे सूरज का रुख करते। जी सूरज। देखिए जहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हम दिखा रहे हैं, संभवतः कोई शव यहाँ पर नजर आ रहा है, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए ये संभवतः जिस तरीके से हमें नजर आ रही चीजें, ये शायद हाथ या उंगलियां हो। मैं यदि कहूंगा पुलिस कर्मियों को बुलाएं, एसडीआरएफ की टीम को, वो शायद इनको निकालेगी यहाँ से। आप लोग थोड़ा सा पुलिस वालों को बुलाइए ताकि वो दिखा पाए ये तस्वीर, और शायद ये मलबा नजर आ रहा है आपको। देखिए हम अपने सहयोगी से कहूँ थोड़ा ये दिखाएं, ये शायद कुछ मानव अंग नजर आ रहे हैं, शायद जो दबे हों मलबे में, जिसमें थोड़ा जूम करके दिखाएं तो उंगलियां संभवतः ये नजर आ रही हैं किसी व्यक्ति की, या कुछ और शरीर का अंग भी हो सकता है। तो ये वो मलबा भी है जिसके नीचे शायद संभवतः कोई व्यक्ति दबा हो, और कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही। थोड़ा सा लोग दूर हो जाएंगे तो संभवतः दिख पाएगा। ये संभवतः ये किसी व्यक्ति का शव ही नजर आ रहा है शायद, क्योंकि देखिए उसमें नहीं, बिल्कुल सूरज, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको, हृदय विदारक तस्वीरें हैं, लेकिन कुछ सच्चाई जानना भी बेहद ज़रूरी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बिल्कुल हृदय विदारक तस्वीर आपको ना दिखाएं, लेकिन इसके बावजूद क्लोज ना दिखाएं। मैं अपील करता हूं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए कोशिश करते हैं कि हम जो है सिर्फ सच्चाई दिखाने की कोशिश करें। फैक्ट्री के अंदर कबाड़ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वो सच्चाई है जो अब धीरे धीरे करके सबके सामने आ रही है। बारूद के ढेर पर जब लोग बैठे हों तो किस तरह के अंजाम तक पहुंचा जा सकता है, ये कहा जा सकता है। देखिए सड़क किनारे शव पड़े हुए हैं और पुलिस सब लगातार विचलित कर सकती हैं, दर्द विदारक हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुंचे ताकि वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे, और यदि कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं तो कम से कम उसको हटाया जा सके। तो देखिए पुलिस की टीम को यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि वो पता चल पाए कि यदि कुछ लोग दबे हैं तो वो उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी यही काम कर रही है कि जल्द से जल्द यदि मलबे में दबे लोग हैं तो उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन तस्वीर बहुत विचलित करने वाली है, क्योंकि हम देखते हैं कि आग लगने के बाद जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ होगा तो किस प्रकार के हालात यहाँ पर रहे होंगे। ऐसे में आम जनता भी उसी दर्द के साथ गुजर रही है, और ये तस्वीर देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भाव जरूर आया होगा कि कैसी परिस्थितियां रही होंगी जब इस तरीके के ब्लास्ट में और आग लगने की घटना के बाद लोगों की परिस्थिति रही होगी। लोगों से भी बात करेंगे। आप भी यहीं रहते हो भाई? हरदा। ये हादसा कभी ऐसा कभी देखा है इसके पहले? लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, विचलित कर सकते हैं। हृदय विदारक हरदा